देश के स्वतंत्रता सेनानी श्री डॉक्टर राम विचार पांडे जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। हम सबके गुरु और जिले में साहित्य को एक नई आयाम देने का कार्य कर रहे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर जनार्दन राय जी को मैं नमन करते हुए पूरे जिले में साहित्य को एक क्रमबद्ध तरीके से फैलाकर और बलिया के इतिहास को नई रचना करने वाले हमारे बीच हमारे आदरणीय कौशिकी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके चरणों में नमन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम हम सब के गुरु संगीत माँ सरस्वती के पावन पुत्र के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे सर को मैं सादर नमन करता हूँ। अरविंद सर ने जो ये संकल्प लिया है समर कैंप का, रियल में आज जरूरी है। समर कैंप क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, हमारे विचार से हमने जब सोचा देखा, हमने भी वो सोचा कि बच्चों की मस्ती स्कूल के बाद, क्योंकि हम लोग खुद मेरी विद्यालय चलती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप से लेकर बड़े क्लास के बच्चे, हम बचपन से 55 तक के लोगों को अलग अलग तरह से प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। तो हमने जब बच्चों के बीच जाते हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी समर कैंप की, अगर हमने सोचा, जब हमें पता चला कि समर कैंप शुरू हो रहा है, 2000 चल रही है, तो हमने भी सोचा क्या सही है गलत है। अंत में मैंने निर्णय लिया कि समर कैंप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज पहले की परिस्थितियां बदल गई हैं। संयुक्त परिवार नहीं रहा, एकल फैमिली है। नानी का घर भी बहुत सीमित हो गई है। वहां भी अगर नाना नानी, हम लोग ही कहीं आगे चल के नाना नानी बनेंगे, आज जो कथा कहानी हमने सुना ही नहीं तो हम सुनाएंगे कहां से। तो बच्चे मोबाइल तक सीमित हो जाते हैं और उस मोबाइल तक सीमा को हटाने के लिए इस समर की आवश्यकता है। इस समर में जो संकल्प आदरणीय अरविंद सर ने लिया है, वाकई में हर परिवार, जो परिवार शिक्षित है, जानकार है, वो पहले आकर इसमें अपने बच्चों को डालेगा, क्योंकि वो बच्चे को एक मतलब कि व्यसन कह सकते हैं, मोबाइल एक व्यसन की तरह हो रही है। अगर उसे हटाना है तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको व्यस्त करना होगा, और व्यस्तता की जगह समर कैंप बनती जा रही है। कहाँ से वो नानी नाना हम आप कहेंगे, कहाँ सुना पाएंगे कि चंदा मामा दूध के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में बाबू के प्याली में। तो ये चीजें जो बचपन में हम लोग सुनते थे, हमें याद है। आज बहुत दिन बाद, कल मैं खुद छत पे चढ़ा, गर्मी बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत दिन बाद जब छत पे मैं चढ़ा तो नानी के मुख से सुनी हुई कविता मुझे अचानक कल याद आई, जब ने तारा देखा, जब चंदा अचानक देखा। क्योंकि कई दिन इन्वर्टर की लाइट और नीचे रहते रहते हमको पता नहीं था कि आसमान में अभी भी तारे हैं, और आज भी चंदा मामा वैसे ही निकलते हैं। लेकिन जब रात्रि में मैं बैठा था और सो के लेट के देख रहा था, वो भी क्यों, क्योंकि मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, मोबाइल चार्ज में लग गई थी, इसलिए मुझे देखने का एक अवसर मिल गया। तब मुझे याद आया जब नानी बड़ी प्यार से कहती थी कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में बाबू के प्याली में। और जब वो कहती थी तो उसमें जो प्यार होता था वो बहुत दिन बाद याद आया। वो चीजें जो बच्चों के लिए कहानियां के रूप में हमारे नानी नाना सुनाते थे, आज हम खुद नहीं सुन रहे हैं, तो इन बच्चों को हम सुनाएंगे कहाँ। हम किताबों की उस श्रृंखला में पास करने के लिए जो किताबें पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में जो याद कर रहे हैं, 7th में भूल जा रहे हैं, जो 7th में पढ़ रहे हैं 8th में खत्म हो जा रहा है। इस समर कैंप की इसलिए भी आवश्यकता है, जब यहाँ स्वतंत्र रूप में पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बस एंजॉय के लिए पढ़ेंगे, तब शायद हम आजीवन इसको याद रखेंगे। इसलिए अब बच्चों के लिए मेरी एक बहुत छोटे पे, मैंने बहुत छोटे पे मुझसे रोज स्कूल में बुला के सर सुनते थे, मुझे अभी तो बहुत बहुत कम याद है, बहुत छोटे पे हम हमेशा रोज सुनाते थे कि अठन्नी जाने मन चवन्नी दिलरुबा। अठन्नी आप लोगों ने शायद कम देखा होगा, बच्चे भी बहुत कम, मतलब बड़े तो देखे होंगे, बच्चे बहुत कम देखेंगे। 50 पैसे के सिक्के को हम लोग अठन्नी कहते थे। तो अठन्नी जाने मन चवन्नी दिलरुबा, 2 का नोट तो बीमार पड़ गया। अठन्नी जाने मन चवन्नी दिलरुबा, 2 का नोट तो बीमार पड़ गया। फिर डॉक्टर साहब आए, सुई लगा गए। फिर डॉक्टर साहब आए, क्या करके गए? सुई लगा गए। फिर डॉक्टर साहब आए, सुई लगा गए, 2 का नोट तो यूं ही मर गया, यूं ही मर गया। फिर भूत बन गया। भूत देखे आप लोग फिल्मों में? बहुत भयानक करते हुए, 2 का नोट तो यूं ही मर गया, यूं ही मर गया। फिर भूत बन गया, भूत बन गया। फिर सबको खा गया, सबको खा गया। फिर पंडित जी आए, पंडित जी आए, फिर मंत्र पढ़ गए,
मंत्र पढ़ गए फिर भी कुछ ना हो सका, कुछ ना हो सका, फिर हीरो आ गया, हीरो आ गया। इसी के साथ इस कहानी का द एंड हो गया, इसी के साथ इस कहानी का द एंड हो गया। कुछ इसी प्रकार से इस समर कैंप का और बच्चों के बीच में अलग अलग कहानियां, चुटकुले और कविताएं जो चैप्टर वाइज नहीं, उन्हें पास करने के लिए नहीं, उन्हें मस्ती के लिए, ताकि वो बच्चा जब अकेले में बैठे तो अपने साथ कुछ गुनगुना सके, कुछ कहानियों को याद करके खुश रह सके। इसके लिए समर कैंप बनाया जा रहा है, जो किताबों को पास करने के लिए नहीं, इंजॉयमेंट के लिए होता है। ये समर कैंप के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद सर को और उनकी पूरी टीम को, जिसने कल हम लोग की बात हो रही थी, मैंने पूछा कि सर क्या क्या होगा, जो सर ने बताया इस एक महीने में बच्चों की मस्ती के साथ जो रचना की गई है, वाकई में मुझे लगा कि वाकई में कितनी बड़ी संकल्प लेकर इसे किया जा सकता है। और एक राष्ट्र सेवा ऐसे ही, पहले हमारे डॉक्टर रामविचार पांडे जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने देश को आजाद किया, अब हमें सृजन सेनानी बनना होगा, जो देश कभी दोबारा गुलाम ना हो और हम दूसरे मानसिकताओं से, रूढ़वादी मानसिकताओं से एक लैस ना होकर हम कभी पश्चिम अपनी सभ्यता को भूले नहीं। हमारे यहाँ हम सबसे पहले हम लोग कहते हैं बच्चों को, आजकल माँ बाप भी जो चीजें जो ड्रेसअप बचपन से सिखाना शुरू कर रहे हैं। होलियों में याद आता था, हम लोग भले ही पूरे साल कोई भी कपड़ा पहन ले, लेकिन होली में हम लोग के लिए खरीदा जाता था वो धोती और कुर्ता, और बड़ी प्रेम से उसे लेकर हम पहन के हम लोग निकलते थे, छोटे से ही तैयार होते थे। माँ बाप को भी एक संरचना में बनना होगा। देश के लिए अगर बच्चों को नई दिशा में डालना है तो उन्हें भी उस चीज को सीखना होगा जो हमारे माँ बाप ने किया और हम जैसे बने। अगर उसी दिशा में रखना है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी एक संकल्प लेना होगा कि हमें अगली पीढ़ी को, अपनी अगली पीढ़ी को किस तरीके से संरचना में करना है, किस सांचा में ढालना है, क्योंकि मोम की तरह ये बच्चे होते हैं, जैसी सांचा में ढालते हैं उस तरह बन जाते हैं। हम चाहेंगे कि अरविंद सर का ये प्रयास सभी के साथ हो और अभिभावकों से नम्र निवेदन करेंगे कि पूर्ण सहयोग करें इस कार्य में जितना हो सकता है। अरविंद सर के पास अब टाइम नहीं रहेगा, आज के बाद रोज बहुत सारे बच्चों को सिखाना करना, लेकिन संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। हमें जितने अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज से ही आपका एक दायित्व लेकर यहाँ जाइए, जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं दायित्व लेकर जाइए कि और कितनी संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये केवल, मैंने पहले भी कहा कि केवल ये क्लास नहीं है, बच्चों की आदत, जो मोबाइल इत्यादि की आदत पड़ी है, उस आदत को छुड़ाने का और एक समय को बांधने का। और उन बच्चों को अकेले में जब रहेंगे तो क्या करेंगे, उस चैप्टर से ऊपर उठ के कुछ गुनगुनाना चाहे तो उन्हें गुनगुनाने का अवसर मिले, उन्हें कुछ याद हो, उन्हें कुछ बता सके, कुछ कभी जरूरत पड़े तो माँ सरस्वती को याद करके हारमोनिया तबला जैसी चीजें बजा सके। ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है। मैं खुद ही अभागा व्यक्ति हूँ। मैं करीबन 7 से 8 बार अलग अलग सर से, अब कई बार तो सर के पास ही मैं 7 से 8 बार आया कि मुझे संगीत सीखना है। मैंने हारमोनिया खरीद लिया, सब चीज किया। तीसरे या चौथे दिन मेरे स्कूल में या तो कोई क्लासेस हो जाते हैं या फिर मेरे खुद की कुछ क्लासेस हो जाते हैं, या कंप्यूटर क्लासेस में कोई क्लासेस हो जाते हैं, और मैं तीसरे या चौथे दिन मेरा कैसे भी करके वो संगीत छूट जाती है और मैं संगीत आज तक नहीं सीख पाया, एक भी गुनगुना भी नहीं पाता हूँ। ये बच्चों का मौका है, कल इनके ऊपर भी ऐसी बोझ आएगी। बचपन में जैसा सीख जाए, जितना सीख जाए उतना आपको प्रयास करना है, इनको मौका देना है, इन्हें सौभाग्य देना है, और वो नानी वाला फीलिंग भी यहाँ आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हम सब इतने सारे बच्चे हैं, सर के बच्चे हैं, हम सब लोग जो बनना होगा, चाचा, मामा, मौसी, दादी, हम सब बन के इन बच्चों को सिखाएंगे, वही मस्ती में लाएंगे और नई दिशा देंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर देखिए शुरुआत हुआ, और जब शुरुआत इतनी बेहतर है तो अंत कैसा होगा इसका मैं इंतजार करूंगा इन बच्चों के आगे। आज बच्चे बैठ कर सुन रहे हैं, आज हम लोग को सुन रहे हैं, कल हम लोग नीचे बैठ के बच्चों को सुनेंगे, बच्चों को